पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मतलब बॉडी का एक पार्ट बिना दर्द के बाकी नहीं रहता था मेरे। कितने डॉक्टर बदल चुके आप? अब मेरे को तो मतलब ऐसे काउंटिंग, लेकिन अरे बहुत 40-50 से भी ज्यादा बदल, पता नहीं कहाँ कहाँ दवाई मैंने खाई। तो 40-50 आप डॉक्टर बदल चुके हो। मतलब अब मेरा कुछ नहीं होना, डॉक्टर भी कुछ नहीं करते, बाबा भी कुछ नहीं करते, देवी देवता तो कुछ करते ही नहीं है। मतलब पूरी तरह से आप आस छोड़ चुके थे। हाँ, बिल्कुल हाँ। ये सिस्टर का नाम मीरा है, ये यूपी के रहने वाले हैं। आइए इनकी गवाही इनके मुंह से सुनते हैं। तो सिस्टर आप अपनी गवाही बताइए खुल के, क्या गवाही है आपकी? जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मामा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। मेरा नाम मीरा है, मैं यूपी से हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मतलब 2001 में मेरी शादी हुई। शादी के 1 मंथ तक तो मैं ठीक रही, लेकिन उसके बाद मतलब पूरी बॉडी में हालात, दर्द, परेशानी, मतलब कभी भी मैंने महसूस नहीं किया कि मैं ठीक हूँ। 24 घंटे दर्द से, परेशानी से, घर वाले परेशान रहते थे कि बस सोई रहती है, काम नहीं करती, और दवाइयाँ खाओ, ये करो, वो करो, बाबा के पास जाओ, ये क्या दवाई। हुआ क्या था सिस्टर, थोड़ा बताइए। पूरे शरीर में दर्द रहता था, पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी सर में दर्द, कभी हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मतलब बॉडी का एक पार्ट बिना दर्द के बाकी नहीं रहता था मेरे। मतलब इतना ज्यादा तकलीफ में थे आप? बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर दवाइयाँ चेंज करते थे, उससे आराम नहीं मिलता था, तो सोचते थे कि थोड़ी झाड़ फूक करवा ली जाए। तो मतलब अपनी तरफ से मतलब सब कुछ हम लोगों ने कर रखा था। तो रात को नींद भी नहीं आती थी? दर्द बेचैनी इतनी रहती थी कि सो भी नहीं पाती थी मैं। तो इसके लिए आपको नींद की टैबलेट्स भी लेनी पड़ती होंगी? हाँ, वो भी लेनी पड़ जाती थी। कितनी टैबलेट लेते थे रात को? 2-4 तो खा ही लेती थी कैसे भी। हर रात 2-4 टैबलेट लेते थे आप? हाँ, नींद तो सुबह भी टैबलेट लेते थे आप? अब आराम नहीं मिलता था तो कभी कभी दिन में भी खा लिया करते थे। तकरीबन मतलब नींद की गोलियां खा के नशे में ही रहते थे आप? हाँ, इतना ज्यादा बुरा हाल था आपका? दर्द कभी जाता ही नहीं था। कितने डॉक्टर बदल चुके आप? अब मेरे को तो मतलब ऐसे काउंटिंग, लेकिन अरे बहुत 40-50 से भी ज्यादा बदल, पता नहीं कहाँ कहाँ दवाई मैंने खाई। मतलब 40-50 आप डॉक्टर बदल चुके हो? हाँ, कि आपको आराम आए, चैन मिले। हाँ, लेकिन कोई भी हल नहीं हो रहा था आपका? कोई भी नहीं हल हो रहा था। तो आप बताइए सिस्टर, इसके लिए फिर जैसे आप डॉक्टर के पास गए, इलाज नहीं हुआ, फिर जाड़ा फूकी भी करवाई, हाँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो था। आपको क्या लगता था कि आपकी लाइफ आगे कैसे चल पाएगी, या कैसे विचार आते थे? और मेरी समझ तो यही था कि मतलब अब मेरा कुछ नहीं होना, डॉक्टर भी कुछ नहीं करते, बाबा भी कुछ नहीं करते। मतलब पूरी तरह से आप आस छोड़ चुके हाँ, थे? बिल्कुल हाँ। मतलब सब कुछ किया अपने धर्म के मुताबिक भी, सब कुछ करने के बाद कोई जब हल नहीं मिला तो हाँ। आस आपने जीवन की छोड़ दी थी? बिल्कुल, मैंने यही जीवन में बस था कि मेरा कुछ नहीं होना है। तो ऐसे थे आपकी जिंदगी? लगातार लड़ाई झगड़ा भी रहता था? हाँ, घर वाले काम के लिए बोलते थे तो गुस्सा आता था, मैं झगड़ा कर लेती थी। गुस्सा कितना आता था? बहुत ज्यादा। अब घर के लोग कहेंगे काम करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो गुस्सा आ ही जाएगा मेरे को। हस्बैंड से भी लड़ाई झगड़ा रहता था? हाँ, उनसे भी कुछ हो ही जाता था, लेकिन सास ससुर से, घर वालों से ज्यादा झगड़ा रहता था। तो मतलब पूरी तरह से घर में माहौल खराब हाँ, था, बिल्कुल ही। नर्क बना था? बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आपने प्रभु को कब जाना? मैं प्रभु को 2007 से जान गई थी। फिर लोकल चर्च में जाना शुरू किया? हाँ, लोकल चर्च में। वहां पर जाकर प्रार्थना करवाई भी और खुद करते भी थे? हाँ। लेकिन रिजल्ट मिला? रिजल्ट कोई नहीं आ रहा था। तो रीतियां करते थे बहुत सारी? मैं सच बताऊं तो मुझे तो लोकल चर्च में पता ही नहीं चलता था कि प्रार्थना क्या चीज है। बस ये जानती थी पास्टर जी हाथ रख देंगे बस ठीक, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। फास्टिंग करो, तेल पानी की दुआ प्रार्थना, उसके अलावा कुछ नहीं पता था मेरे को। बस एक रीति की तरह जाते थे हाँ, और आ जाते थे? बस उतना ही। कितने साल गए? मेरे को लग रहा है 2007-8 से, मतलब 2024 में मैं यहाँ आई, उससे पहले मतलब उधर ही लोकल चर्च। मतलब लगातार हाँ, चर्चेस भी बदलते थे बहुत हाँ, सारी? पंजाब में भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में आए? पंजाब में भी 4-5 बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में मैं गई हूँ। गए हो, लेकिन हल नहीं हुआ कुछ भी? कोई फल नहीं है। और लगातार जिंदगी खराब होती जा रही थी? बिल्कुल। सोच विचार बढ़ते जा रहे थे? बिल्कुल। जिंदगी की कोई आस नहीं थी? कोई नहीं। तो ऐसे आपकी जिंदगी थी जी। तो फिर उसके बाद आप बताइए, सुखपारणम मिनिस्ट्री को कब से आपने देखना शुरू किया? मैंने पिछले साल जनवरी से मतलब शुरुआत की।
2024 से हाँ। जनवरी से शुरुआत की, ऑनलाइन वीडियो को देखना शुरू किया। जी जी। तो सिस्टर, जब आपने सुखपारायण मिनिस्ट्री की वीडियो को देखा, फिर क्या समझ आया आपको? जैसे मैं पापा जी को मतलब देखती थी तो ये फील होता था कि हाँ, कोई दुनिया में ऐसा है जो कुछ नहीं जानता, उसको भी वो कुछ बताते हैं, मैं कुछ सीखा जा सकता है वहां पे जाकर। हालेलुया, जोर से तारीफ करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े वेदों को प्रकट किया है, और उनके सिखाने का जो तरीका है, कैसे लोगों को समझ आती है, जो 10-12 साल से प्रभु में भी हैं, लेकिन इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च में जब परमेश्वर के दास से मिलते हैं या उनको सुनते हैं, तो कैसे वो थोड़े दिनों में ही सीख जाते हैं जो 10-12 सालों से नहीं सीख पाए। तो सिस्टर, जैसे आपने सीखना शुरू किया तो आपको समझ आई, क्या समझ आई? परमेश्वर के दास के मुंह से क्या सीखा आपने? मैंने यहाँ से यही सीखा कि मतलब अगर हम पॉजिटिव अंगीकार करें तो हालात कितना भी बड़ा है वो खत्म ही हो जाएगा। हालेलुया। तो फिर उसके बाद क्या किया? फिर कितनी देर तक लगातार आप ऑनलाइन मीटिंग को वॉच करते रहे? मैंने 1 महीना ऑनलाइन देखा। मतलब हर दिन आपने हाँ। वीडियो को निकालते थे? हाँ, खुदा के दास के मुंह से जो वचन आता था लगातार सुनते थे? बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग वीडियोस को देखना शुरू किया। हाँ 1 महीने में आप पूरी तरह से सीख गए कि कैसे खुदा से काम लेना है। जी जी, समझ आ गई पूरी तरह से। बिल्कुल। फिर उसी तरह से आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, प्रार्थना करनी अंगीकार करना शुरू किया। जी जी। फिर आप यहाँ पर आए। फिर मैं 21 मार्च को 2024 में यहाँ पहली बार आई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो पापा जी यहीं 21 दिन की प्रेयर थी, पापा जी यहीं पुलपट पे थे, तो उन्होंने कहा बेटा तू रोती क्यों है, परमेश्वर तुझे इतना ब्लेस करेगा, तू गवाहियों के साथ आएगी। हालेलुया। और तो आपने गवाही में नोटिस करवाया कि जब आप यहाँ पर पहली बार आए जी तो लोगों के कहने पर आपने लेहन कार्ड बनवाया, जी लेहन पेपर बनवाया, जी। लेकिन लेहन नहीं करवाई। नहीं, क्या कारण था कि आपने लेहन नहीं करवाई? मैं पापा जी के वर्ड को सुनती थी और यहाँ एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ हम लेहन करा के नहीं चंगे हो सकते। अच्छा, किसी ने आपको ये बता दिया? जी, लोग मुझे फोर्स करते थे कि नहीं लेहन करानी चाहिए, लेकिन वो दीदी यहाँ सेवा करती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ लेहन पे विश्वास मत रखो, पापा जी जो वर्ड देते हैं उस वर्ड से आप चंगे हो सकते हो। हालेलुया। तो आपने ये सीखा कि जो खुदा के दास के मुंह से पावरफुल वर्ड आता है, जो जीवता वचन आता है, जी उसको ग्रहण करने से, उसको अच्छे से अपनी जिंदगी में कबूल करने से, विश्वास करने से वो वर्ड हमारी जिंदगी में काम करता है। जी। ये बातें जब आपने सीखी, फिर लेहन नहीं करवाई आपने? नहीं। फिर क्या किया? फिर उसके बाद ऐसा ब्रदर कि मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरे 1 हफ्ता 10 दिन मेरे को पीरियड की प्रॉब्लम थी, और मतलब ये समझिए कि दिन भर में 4-5 पैड बदलना, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा थी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। बहुत फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अंगीकार करना शुरू किया, मेरी बॉडी का सारा दर्द और वो पीरियड की प्रॉब्लम जो हफ्ते दिन थी वो 3 दिन में खत्म, पता ही नहीं चलता दर्द कब होता है कब खत्म। तो ऐसे जब आपने सीखा, वैसे अंगीकार करना शुरू किया तो रिजल्ट आया। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप बताइए, जो आपको चैन नहीं आता था 2001 से शादी के बाद, जी नींद की गोलियां खाती थी, लगातार पूरे शरीर में दर्दें थी, जकड़न थी, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, फिर क्या हुआ उसके बाद? जी, आज ब्रदर जी मैं बिल्कुल 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 फ्री हूँ। सारा घर का कामकाज करते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार के साथ अच्छे से रहते हो, बिल्कुल, जी। खुशी आनंद के साथ रहते हो, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, हाथों को हिलाकर, हालेलुया। जोर से तालियों एक के बात, साथ। एक बात। और ये गवाही आपके लिए सीखने बस के लिए एक है, बात, एक बात। ये गवाही बस एक आपके लिए सीखने के लिए है कि कैसे खुदा के दास जब हमें सिखाते हैं, वो वर्ड, वो वचन नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे लिए आता है तो वो फलों से लदा हुआ आता है, पावर से भरा होता है, और जितने लोग उसे ग्रहण करते हैं बड़े मन से, वो गवाही के साथ खड़े होते हैं। तारीफ करेंगे जोर से। बस एक मिनट। थोड़ा एक बताइए बात- क्या? एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि पापा जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें दूध पीने वाला नहीं, रोटी खाने वाला बनाया है। हाँ। उनकी बातें सुनकर मैं इतना इम्प्रेस हुई कि मैं सबसे प्रार्थना करवाती थी, बीमार रहती थी तो आज मेरा पूरा मोहल्ला मुझसे प्रार्थना करवाने आता है। हालेलुया। हालेलुया, जोर से तारीफ करो एक बार फिर से। हालेलुया,
धन्यवाद ऊंची ऊंची तारीफ, ऊंची। हालेलुया।